इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर शख्स अपना डेटा फेसबुक या गूगल वगैरह पर छोड़ाता है, जिसे ये बड़े इंटरनेट इदारे फरोख्त करके अरबों यूरो कमाते हैं। ताहम इस कमाई में सारिफ का कोई भी हिस्सा नहीं होता। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं अपना ऑनलाइन डेटा खुद फरोख्त करूंगा और क्रिस्टियान कुंस इसमें मेरी मदद करेंगे। हमारे साथ मिलकर वो सब कुछ करें जो आपके बस में है, तो आप 100 यूरो तक कमा सकते हैं। साल के 100 यूरो। इसके लिए मुझे इस पोर्टल पर जाना पड़ेगा जहां मैं अपना डेटा खुद फरोख्त कर सकता हूं। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना डेटा इस पोर्टल के साथ लिंक करना पड़ेगा, वो तमाम डेटा जो इंटरनेट कंपनियों ने मेरी बाबत इकट्ठा किया, मसलन मैं कहाँ शॉपिंग करने गया था वगैरह। आपको ये डेटा मेरे लिए दस्तयाब करना होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कवानीन के तहत हम इसका मुतालिबा करते हैं। मगर कोई कंपनी बिट अबाउट मी से डेटा खरीदेगी क्यों? इस कंपनी के जर्मनी में 10,000 से भी कम सारिफ हैं, जबकि फेसबुक और दीगर कंपनियों के पास लाखों सारिफिन का डेटा मौजूद है। सारिफ के तौर पर मेरे पास गूगल से ज़्यादा डेटा है, क्योंकि बतौर सारिफ मेरे पास गूगल डेटा, फेसबुक डेटा, बैंक तफसीलात, मेरा नेटफ्लिक्स, मेरा स्पॉटिफाई, मेरे लॉयल्टी कार्ड्स और दीगर मालूमात पूरी तफसीलात पर मबनी होती हैं। किसी भी एक प्लेटफार्म पर इतने सारे और इतनी आला क्वालिटी के डेटे की मौजूदगी या दस्तयाबी मुमकिन नहीं। गूगल को ही ले लीजिए। मेरे गूगल डेटा जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म की जानिब से 5 मिनट की बजाय ज़्यादा वक्त लगता है। जब ज़्यादा सारिफ अपना डेटा इस प्लेटफॉर्म पर फरोख्त करेंगे तो ऐन मुमकिन है इस डेटा के खरीदार भी बढ़ जाएं, मतलब डेटा के ज़्यादा पैसे। डेटा प्रोटेक्शन के माहिर फ्रेडरिक रिश्टर के मुताबिक ये सारिफीन पर मुनहसिर है। कुछ मामलात में सार्फिन को इन सर्विसेज का इल्म ही नहीं होता। फिर एतबार का मामला भी होता है कि जब डिजिटल वर्ल्ड में कोई नया प्रोवाइडर मार्केट में सामने आता है और कहता है कि मैं आप और बड़े डाटा प्लेटफॉर्म्स के दरमियान खड़ा हूँगा, खुसूसन जब मामला डाटा की तिजारत जैसे पेचीदा मामले का हो, तो ये एतबार कायम करना बहुत मुश्किल होता है। बिलाखिर मेरा गूगल डेटा लिंक हो गया है और इसे शुमारियाती सूरत में हासिल किया जा सकता है। ये मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा मुश्किल था और इसमें वक्त भी मेरे अंदाजे से ज्यादा लगा। बिलाखिर बिट अबाउट मी के पास मेरे लिए 5 पेशकशें हैं। इनमें से एक यूरो के बदले मेरी नेटफ्लिक्स हिस्ट्री भी है। बिट अबाउट मी को लाजमी ज्यादा सारिफिन दरकार हैं, तभी ऐसी पोर्टल से फायदा हो सकता है, या इसे मैं अपना एक नया जरिए आमदन कह सकूंगा। डेटा वॉलेट और वाइब्सन जैसी ऐसी ही पोर्टल्स को भी बहुत कामयाबी नहीं मिली। बिट अबाउट मी ने हाल ही में बहुत से नए सारिफिन को इजाफी पेशकशों के जरिए मुतवज्जो किया है। मिसाल के तौर पर आप अपने डेटा के इस्तेमाल के जरिए ज़ाती तौर पर CO2 के अखराज से मुताल्लिक मालूमात मुहैया कर सकते हैं। जैसे अगर हर कोई मेरी तरह ज़िंदगी गुजार रहा हो तो ये एक ज़मीन काफ़ी नहीं होगी। लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। हम फिटनेस ट्रैकर की सूरत में देखते हैं। डेटा से भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं और यही लोगों को मुतवज्जे करता है। अगर आप ऐसा काबिल एतबार असास के साथ करते हैं तो मुमकिन है कि इसमें ज़्यादा अफराद शामिल हो जाएं। हमें मुकाबले का सामना है। मैं इंस्टाग्राम पर 5 मिनट गुजारूं या अपने डेटा पर ये वक्त सर्फ करूं। फिलहाल ये उन लोगों को मुतवज्जे कर रहा है जो इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं। वो फौरी तौर पर ये 5 मिनट सर्फ करने को तैयार होते हैं। मेरे लिए डेटा की फरोख्त कोई नफा बख्श काम नहीं। 2 यूरो के लिए 1 घंटे की मेहनत। लगता यही है कि बड़ी इंटरनेट कंपनियां बदकिस्मती से मुस्तकबिल में भी डेटा का ये कारोबार करती रहेंगी।